क्या इनडायरेक्ट वे में अल्लाह ताला से कोई सिफारिश से कोई होता है काम? हाँ होता है, क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है, लेकिन किसी इंसान की अल्लाह ताला ने मरे हुए कुरान में इंसान कहा है की। कि किसी की जरूरत नहीं है कि मेरी इजाजत के बगैर सिफारिश करे। इसका मतलब सिफारिश एग्जिस्ट करती है। ये कहाँ का है? कुरान पाक में लिखा है। इसका आयत नंबर वैसे सर्च कर लीजिएगा, इस्लाम हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको कि सिफारिश, ये कहते हैं कि हमारे सिफारशी होंगे वहां पे। नहीं, वो शिफात कुछ और है। नहीं, सिफारिश की बात कर रहे हैं कि जो काफिर कहते थे कि फलां बुत, जिसका भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फलां मरा हुआ, हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी होंगे, हम तो इसलिए इनको जरा वर्शिप कर लेते हैं छोटा मोटा, तो गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, जज्बाती हो गए, हम तो अल्लाह को मानते हैं, ये तो हमारी सिफारशी होंगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे यहाँ सिफारिश मेरी इजाजत के बगैर कौन करेगा। अच्छा, इसका मतलब सिफारिश एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया रिस्क फैक्टर। मुझे नहीं पता अल्लाह ने किसको इजाजत दी है, किसको नहीं दी। ये बात तो है। कुरान में अल्लाह ताला ने मुझे कह दिया कि प्रॉफिट को, उनको मेरे पास स्पेशल राइट्स है, मेरा दिल करेगा मैं इजाजत दे दूंगा। आबे कौसर कह दिया, आपको कौसर अता कर दिया, तो कर दिया तो कर दिया। सही है। तो मैं इस जगह पे जाके ये कहता हूँ कि उलझने की तो जरूरत ही नहीं होती। अगर कोई समझता है कि उसको किसी बुजुर्ग से, किसी के वसीले से, तो एक जगह मैं छोड़ता हूँ वो जगह मैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नॉलेज इंटेलेक्ट से आएंगे और नॉलेज से आएंगे ना, तो सख्ती पैदा हो जाती है बात में। खूबसूरती, आपसे फरमाया नरमी अगर नहीं है ना, तो बदसूरती पैदा करे, अगली कर देगी चीज को। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने शायद फरमाया था कि लोगों के दिलों में उनके रुझानात की तरफ से आया करो, वरना वो औंधे हो जाते हैं। मेरे शायद हदीस है, मुझे भूल रहा है, और पलट जाया करते हैं, रिजेक्ट कर दिया करते हैं। तो ये कोई चालाकी नहीं है कि आप लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरी वालदा थी, तो मैं उनके सर पे हाथ फिराए बगैर कभी नहीं जाता था। मैं उनकी दुआ लेके जाता था, और वापसी पे मैंने सबसे पहले उनको सलाम करना होता है। हमारा ब्रॉटअप है। अच्छा। अल्लाह ताला ने हमें पेरेंट्स के ऊपर जो वार्निंग्स दी हैं, बेशक हमारी खिलाफवर्जी हम करते रहें, लेकिन हमारे अंदर उसका टेरर और हॉरर तो होता है कि अगर ना खिलाफवर्जी की सूरत में क्या हो सकता है। सही है। अब इस पे मैं आपको एक हदीस सुना दूं। मुझे नंबर नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने तो मौलवी प्रोग्राम में से नहीं था, तो मैंने अपने लिए पढ़ी है सारी। तो आपसे ने फरमाया कि एक साहबी ने पूछा कि माँ बाप की नाफरमानी पे शायद कोई बात हुई, तो आपसे ने फरमाया कि दोज़ख में जाएगा। अच्छा। तो 2 दरवाजे खोले जाएंगे उस पे, जो माँ बाप का नाफरमान होता है सुबह के वक्त उस पे जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही है। तो अगर माँ और बाप में से एक जिंदा हो तो एक दरवाजा खुलता है। सही है। तो सहाबी जो थे उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे तो महात्मा प्रॉफिट ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक साहब को कहा, वो माइंड करके कहते हैं आप प्रॉफिट कैसे? मैंने कहा मेरा महात्मा तो वही था ना भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो। सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया हाँ हाँ हाँ, चाहे कितना भी जुल्म क्यों ना किया हो, जहन्नम का दरवाजा अल्लाह खोलेगा। आप देखें ना कितना बड़ा साइकी में हंटर है। बिल्कुल ठीक है। ओल्ड होम रोकने के लिए है, ओल्ड होम रोकने, वरना लोग ऐसा जलील करेंगे, माँ बाप को याद करेगी दुनिया। सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे आके मुझे एक बात समझ आई कि मैं माँ की दुआ लेता हूँ, और मैं अपने वालिद से या वालदा से किसी इख्तिलाफ में भी आ जाऊँ तो पलटता हूँ। ठीक है। हमें तौबा का दर्द है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वालिद और वालदा की कर्ज आए। ठीक है। मैं उसको रीवोक नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो इनवोक है ओनली, उसमें एक वन वे है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और मैंने देखा कि माँ बाप जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा होता है। अच्छा। अल्लाह समटाइम डेजिग्नेशंस की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, टीचर्स की, प्रॉफिट्स की, कह दिया तो कह दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ आ गई, या अल्लाह इन काफरों में से किसी को जिंदा ना छोड़ना। इतनी सख्त दुआ मैंने किसी प्रॉफिट की नहीं सुनी कि मैंने इनको चोरी भी समझाया, ऊंचा भी समझाया। इन्होंने तेरी बात ही समझी, अगर तू इनको छोड़ देगा या फिर खराब करेंगे तेरे बंदे। कितनी सख्त, कितनी हाइट पे जाके, और इसमें डेस्परेशन नहीं है, इसमें एक रियलिटी बताई गई है कि ये इनको मैंने देख लिया 900 ईयर्स एंड पता कितना बेटा नहीं समझ रहा बात को। सही बात। तो मैं एक जगह पे जाके खड़ा हुआ और मैंने ये कहा कि या अल्लाह अगर मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ करें तो मुझे क्या इसमें रिजालत है कि मैं ऐसा कहूँ कि नहीं। तो मैंने अपनी माँ को कहता हूँ कि मैं मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, अब माँ मेरी हो गई फौत, अब वो चली गई कब्र में, और मैं उनकी कब्र पे जाके खड़ा हुआ। तो क्या है, अगर आप अपने दिल में कोई अपनी वालदा से बात कर रहे हैं, सही, तो फहद साहब कब्र में तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखें, मैं स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले बात की, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत और अकल अगर दोनों एक रस्सी के बटे हुए जा रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हैं। अगर दोनों को आपने एक पकड़ा हुआ, आप गए कहाँ, आप लुनाटिक हो, इधर गिर गए उधर गिर गए, लॉजिक का दामन छोड़ा तो मौलवी सिर्फ रह गए तब भी गए, सिर्फ सूफी हो गए तब भी गए। सही, एतदाल चाहिए, एतदाल पे चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं अपनी वालदा कहता हूँ कि आप अल्लाह के पास हैं, बरज़ख में हैं, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि मेरे ऊपर ये मेहरबानी करे, मैं आपके बाद इस मसले में फंस गया हूँ। सही है। तो इससे मुझे नहीं पता कुछ होता है या नहीं होता, मेरी सोल अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उस लम्हे में मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई चीज चाहिए, कुछ मेरी अल्लाह के रसूल के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरा कनेक्शन मेरे माँ बाप है, और उनके बाद मेरे बच्चे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम, अब बच्चे दर्जे में नीचे हो गए तो उनसे तो नहीं कह सकते आप हमारे दुआ करें। सही है। अच्छा, इस दर्जे में हम आगे बढ़ते हैं, टीचर्स आ गए, अब मेरे उस्ताद हैं।
अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं उन्हें उठते हुए ये कहूंगा कि मेरे लिए हक में दुआ कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कबूल होती कि नहीं। मेरे टीचर से दुआ नहीं करानी, तो मैं कमबख्त आदमी हूँ कि मेरा माँ बाप मेरे टीचर मेरे लिए दुआ ना करें, तो दुआ किसके लिए रखी? तो मैंने ही अपने लिए मांगते रहना है। सही बात। भिखारी दुआ देता है आपको हुजूर, आप किसी का कोई भला कर देते हैं, वो कहता है अल्लाह तेरा भला करे। ये दुआएं तो आपको लोगों की चाहिए जो लगती हैं। सही बात। अपने लिए तो आदमी मांगता ही मांगता है, सेल्फिश है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, अगर कोई अपने बुजुर्ग से मांग रहा है जो फौत हो गए हैं, तो एक बात को कम से कम छान ले कि वो उनको कोई अल्लाह या अल्लाह का रसूल की जगह पे तो नहीं लेके आ रहा। अगर क्लैरिटी है तो फिर अल्लाह जाने, उनका मामला जाने। वो उस मामले में मेरी ये गिरा खोली थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आखिर में अल्लाह के साथ जो मकालमा हुआ है। क्या था? अल्लाह ताला ने पूछा ना, उनसे पूछेगा कि ऐ ईसा, मैंने तुझे कहा था कि क्या तूने इनसे कहा था कि मुझे पूजो, मुझे बेटा को? तो हजरत ईसा फरमाएंगे कि या अल्लाह, जितनी देर तक मैं इनमें रहा, मैं इनका विटनेस था, उतनी देर का मैं आंसरेबल हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। एक तेरा नफ्स है, एक मेरा नफ्स है, यानी इसका मतलब ये कि एक तेरा डिवाइन नॉलेज है, ठीक है, एक मेरा लिमिटेड नॉलेज है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनके बाद जो इन्होंने किया मुझे नहीं पता, तू जानता है, मैं नहीं जानता। और आगे आपने देखा है मोहब्बत का दरिया कैसा निकला है ईसा के दिल से, अलैहिस्सलाम के दिल से। फरमाया ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो इनको अजाब दे दे, ठीक है, चाहे तो इनको तू जला मार दे या जन्नत में दे दे। तो ये ऐसा अल्लाह है हमारा, कुछ भी कर सकता है। मुझे हमें इससे क्या लगे कि इसको माफ़ करे, हमें तो ये कि भाई हमें माफ़ करे। ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ों पे चलते आते हैं, देखें किसी की भी तनकीद करना, हमें तो कुरान में ये कहा गया है कि इनके बुतों को बुरा ना कहें, ये फिर आपके अल्लाह को बात करेंगे। सही है। ये आपको एक ग्रेस में रहना चाहिए। और कालू सलामन सलाम कर, मैं इनको जहाल नहीं कह रहा, वो तो मैंने एक एग्जांपल दी। अगर दरबारों पे लोग जाते हैं, मेरा खुद कभी कभी दिल कर जाता है, मैं चला जाता हूँ, मैं दाता साहब चला गया, मियाँ मीर चला गया, किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाके बैठा, उदास हो जाते हैं ना हमें कभी कभी, लोनलीनेस। तो ये रिचुअल है। सही है। और रिचुअल पे लोग एतराज करते हैं, और मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप दरबारों पे जाके रिचुअल करें, ईद मिलाद नबी मनाएं, कोई बात नहीं। अपने बच्चे की सालगिरह मनाई जाती है तो प्रॉफिट की मनाते हुए मौज पड़ती है आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सेनिटी रखनी है, पहाड़ियाँ बनाने लग जाए तो सही है वो। अच्छा, इसी तरह से अगर आप दरबारों पे जा रहे हैं, अगर आप वहाँ जाके बैठ रहे हैं और आपका नॉलेज ठीक है और आप थोड़ा सा उनके लिए पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बस अल्लाह ताला मेरा उस्ताद है, ठीक है, मैं उस्ताद को याद करने के लिए आया हूँ, तो फिर आपकी छोटी अगर आपके अंदर चला है कुछ, वो फरिश्ता नहीं लिखेगा। बट वी आर नॉट श्योर कि ये शिफात कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ना घोड़ा का जहर है तो अक्लमंदी तो ये है कि ना खाया आखिरत में होगी। तो मैं सिफारिश दुनिया में होती है सर। हाँ, ये फर्क है। काफिर कहते थे ये हमारे सिफारिशी, वो दुनिया में अपनी हाजात पूरी करने के लिए उनको मानते थे। सही है। मुसलमान जो जाते हैं कब्रों पे और कब्र परस्ती जो की जाती है, ये दुनियावी हजा, कोई भी नहीं कहता आखिरत में, वो तो बहुत ऊपर वाले कल्ट्स को छोड़ें, वो जो कहते हैं वहां भी माफी कराएंगे। एक सिफारिश करने का हक, वो एक कैपेबिलिटी, एक डिफरेंट चीज है। बट डू यू फील कि वो मरने के बाद इंसान इस दुनिया की चीज सुन सकता है आपकी थ्योरी के मुताबिक? सुन भी सकता है, पॉसिबिलिटी असाबे कहफ का। और मेरे सोते हुए मेरे साथ कई ऐसे वाकयात हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ब्लाइंड लोग हैं, वो जब सोते हैं तो उनको ख्वाब तो नहीं आता, उनके पास विजुअल फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है ही नहीं है, तो उनको साउंड्स के ख्वाब आते हैं। अच्छा। तो अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है। सही है। ठीक है, अल्लाह सुना दे तो मेरा क्या प्रॉब्लम है? अब तो मिट्टी आपको पता है जो अल्लाह ताला महफूज कर लेता है अगर शाम को, अब इसके पीछे साइंस है पूरी, पढ़ ले उसको समझ आ जाएगी। पहले नहीं समझ आती थी, लोग उसको तोहमात से मंसूब कर, स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आनी चाहिए। सही है। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि लोग जाकर कब्र पे कहते हैं कि बाबा जी बेटा दे देना, तो फिर डिवाइन थप्पड़ पड़ते हैं और आखिरत में पकड़े गए तो ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी कि याद पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि आपने वो मांगा जो अल्लाह देता है। मैं यही तो कहता हूं कि आप किसी तरह से उनके लिए दुआ कर दें, उनके साथ राब्ता रखें। सबसे बड़ा किसी बुजुर्ग को फॉलो करने का तरीका ये है कि आप उसकी टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको उसकी टीचिंग में शिर्क नजर आता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, आपने एक शैतान पहचान लिया। सही है। अगर आपको नहीं नजर आता तो आप जितना हिस्सा अल्लाह ने आपको उससे दिया है वो मिल गया आपको, उसका आप पे एहसान हो गया, वो आपका टीचर हो गया। सही है। तो उसको अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो एक निस्बत हो जाएगी आपको उसके साथ। मैं अपनी वालदा को अगर कुछ पढ़ के भेजता हूँ ना, तो वालदा के ख्वाब मुझे आते रहने हैं। सही है। एक मूवी में एक डायलॉग मैंने सुना, एक आदमी ने कहा कि लोग 2 दफा मरते हैं। पहली बार तब मरते हैं जब वो एक्चुअलिटी में मरते हैं, और दूसरी बार तब मरते हैं जब हम उन्हें याद करना छोड़ देते हैं। और अल्लाह ने अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को मरने नहीं दिया। वारफाना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। हम इस वक्त यहाँ बैठे उनको याद करते हैं, वो कैसे डेड हो सकते हैं? सही है। तो इसी तरह से मैं अपनी माँ को जब तक याद करता रहूँगा ना, मैं डिवाइन वर्ड से याद करूँगा, कभी जज्बात से, कभी रोने से, कुछ भी चीज़ों से। ठीक है। तो जब मैं याद करूँगा तो मुझे अपनी वालदा का एक ही तरीका है, बरज़ख में है तो ख्वाब से इंटरेक्शन होगा। सही है। तो ख्वाब में कोई मलिक भी आके मुझे दिखा सकता है, मेरी वालदा के रूप में तसल्ली है। मेरा प्रॉब्लम ये सारा मैकेनिक्स नहीं है। सही है। क्योंकि मैं इसकी
टोटलिटी, एक्चुअलिटी और रियलिटी नहीं जानता। ठीक है, मेरा सारा काम इसका फंक्शन। ठीक है। इतनी कॉन्टेम्पलेशन, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ। एक बंदा नहीं पहुंच पाता हक की तरफ, और खास तौर पे ये जिस अब फिरका की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके अंदर तो हर रोज एक नई कहानी, एक नया बाबा, एक नया कुछ वो निकल आता है। एंड यू प्रीवियसली सेड दैट कि वो भी एक वे है, इवेंचुअली वो आ जाएंगे किसी ना किसी दिन लॉजिकल, उस दौरान वो बंदा खड़क जाता है लट से, ठीक है। और मे बी उस बंदे की इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे आपने कहा कि एक बंदा देहात में है, उसको जो भी लब्बा उसने पाई दी उसको मान लिया, तो डोंट यू फील कि उस इंसान का हिसाब किताब उसी मेंटल लेवल पे होगा, उसे क्यों फैंटी पड़ेगी? मेरा इसमें जाती ख्याल ये है कि अल्लाह ताला किसी जाती ख्याल डजंट मैटर। नहीं, मैं इस पे सर्टन नहीं, मैं इस पे सर्टन। अच्छा, अब मिजाजे खुदा की बात करेंगे तो वी कैन नॉट, हम सर्टन नहीं हो सकते। तो बात ये कि अल्लाह ताला चाहे तो, मैं तो हदीस वाली स्टेटमेंट पे सर खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह, एक आदमी बहाना कर देगा कि मुझे नहीं पता लगा, तो अल्लाह ताला माफ कर दे। मैं तो कहता हूँ वो कर दे, मुझे भी कर दे। अगर मेरी माफी की बात है कि मेरे कौन से क्राइटेरिया परफेक्शन में जा रहे हैं हुजूर, मैंने भी माफी इसी चीज पे मांगनी है कि माफ कर दें, बस छोड़ें जी, हिसाब ना खोलिएगा। ये क्या खोल लिया आपने, गंद की किताब क्यों मुझे दिखा रहे हैं? फिर तो हम काफरों को भी बुरा नहीं हमें कहना चाहिए भाई, वो एक्चुअल में क्या पता कन्विंस ही नहीं हुए हमारे लॉजिक पे, वो अल्लाह का उनको क्यों, अल्लाह को पता है। ये बहस कर लेते उनके लिए RIP क्यों बोल दिया तुमने भाई, तुम्हें क्या पता। वो मैं आपको एक बात बताऊं, जी, मुझे अपने हर बच्चे को पता है वो कैसा, मुझे गुमान है, मुझे पता है कौन जज्बाती है, मुझे पता है किसने पढ़ाई में आगे नहीं जाना, मुझे गुमान है। वो गुमान इसलिए रिफाइंड है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो गुमान पूरे होते हैं, ठीक है, पता होता है आपको। तो अल्लाह को अपनी रूहों का इतना नहीं पता होगा कौन सी जन्नत के लिए बनाई है और कौन सी जन्नत के लिए बनाई है। कल इन्होंने जाके वहां पे क्लेम करने, कस्में उठानी है, खुदा की कस्में खानी है कि कहाँ किया, और फिर ये भी कहना है अल्लाह को, डॉज आइंस्टाइन जा रहा है, स्टीफन हॉकिंग जा रहा है उधर, फिरौन अगर जा रहा है तो यहाँ इधर वाले भी, इलॉन मस्क साहब भी उधर ही खड़े होने हैं जाके। तो इन्होंने अल्लाह को कहना है कि अब देख लिया, मसला खत्म हो गया, एक दफा भेज, तेरे मोमनों से ज्यादा ना आगे निकल गए तो बात करना, और निकलेंगे, रियलिटी में निकलेंगे। सही बात। लेकिन अल्लाह ने उसके बाद क्या कहा? अल्लाह ने ये कहा कि पहली तो बात ये कि तुम कज़ब बयानी करते हो, कोई ऐसी बात है, लेकिन उसका सम अप ये आयत का कि अगर हम तुम्हें दोबारा भेजें और भुला दें जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ, तो तुम वही जाके दोबारा करोगे जो तुम पहले करके आए हो। इसका क्या मतलब है? लाइन इज बिल्ट टू किल सर। अब आप पूछें जी शेर के साथ जाती है, शेर के साथ कैसे आती है, और क्या बनाया उसको? तो शेर को फिक्र नहीं है ना कि उसको और क्या बनाना है। इंसान को मुसीबत पड़ गई अकल की, वो कहता है मुझे ये, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, गोदा बैठा मसला कोई नहीं है। तो इसलिए काफिर को काफिर बना दिया। तो मैं कहता हूँ आज है ना, अल्लाह से मांगे दुआ, एक दुआ चाहिए, वही है मानने वाली और इनकार करने वाली। अगर कह दे मानना चाहता हूँ, रास्ता दिखा दे, तो दिखाएगा, नहीं तो जाके क्या मतलब दिन कह दे अल्लाह को कि मैंने दुआ की थी, क्यों नहीं कबूल की? सही है। देखे ना, मैंने जब भी मुराकबा किया, सारी जिंदगी किया, और कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब मैंने सीरियस सेशन में बैठना था और मैंने उससे पहले कुछ अपनी मनाजात और दुआएं पढ़ने के बाद अल्लाह को ये नहीं कहा कि इस वक्त का गिवन नॉलेज यही है। अच्छा, अगर मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दें, जूतियां मार के निकालना है, आराम से, ज्यादा ना तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं आराम से तो निकलता नहीं। अच्छा। पता ढीठ आदमी, स्लो लर्नर। तो मैंने कहा या अल्लाह निकाल दे, लेकिन अगर मैं इसमें मरा और अगर ये रास्ता शैतान का हुआ, क्योंकि कुरान में था नहीं, हदीस में तो मिलता नहीं ना, तो फिर हम चोर हो गए, सूफियों के पीछे जाते हैं ना। तो मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं मर गया तो मुझे माफ कर देना। सही है। मुझे कल ना, मैं तुझे ये दुआ मेरे आगे खड़ी कर देना, मुझे याद दिला देना कि नासिर यार तू था गलत रास्ते पे, लेकिन तूने मेरी पनाह मांगी हुई थी। सही है, ठीक है, इसलिए वहां तू इडियट रहा, लेकिन मैं तुझ पर रहम करता हूँ। लेकिन अगर मेरे लिए जिंदगी में तूने मुझे आगे लेके जाना है तो फिर मुझे इसमें से निकाल दे। और आज बोलता हूँ निकला हुआ आपके आगे कि दुआ रिस्पॉन्ड करती है।